बीजेपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत पार्टी की कार्यशैली से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं पर मनमानी का आरोप लगाया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत पार्टी से नाराज चल रहे हैं और देखिए क्या आरोप लगाया है। ये आरोप देखिए भंवर सिंह शेखावत का, बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, बीजेपी की पुरानी वैल्यू खत्म हो गई है, ये भंवर सिंह शेखावत कह रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं भंवर सिंह शेखावत, उनके बयान को सुनते हैं हम। लगातार ये कहा जाए नजरअंदाज किया जा रहा है, लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही है कि सीनियर लीडर्स को किसी भी तरह के कंसल्टेशन में या किसी भी तरह की मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता। इस तरह किस तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अनफॉर्चुनेट है किसी भी पार्टी के लिए। और अभी जो पार्टी का नेतृत्व है, मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है 2-3 जगह, पार्टी हाईकमांड को भी बताया है कि जो लोग अभी पार्टी चला रहे हैं इनका पार्टी से कभी कोई लेन देन रहा नहीं, पार्टी वालों को पहचानते नहीं और शुद्धतः कांग्रेस की सेवा करते थे। अब वो बीजेपी में आ गए और अब पूरी बीजेपी को हाईजैक होकर के कांग्रेस के नेतृत्व में ये आ गई। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता बरसों तक कांग्रेस से संघर्ष करते रहे थे, उन्हीं लोगों को आज लाके उनके ऊपर स्थापित कर दिया गया। तो इसका दुष्परिणाम है ये कि वो पहचानते नहीं किसी को और पार्टी की कार्यशैली को भी नहीं जानते। सर, जहां तक सीनियर लीडर्स की बात करें, अगर हम इंदौर के संदर्भ में बात करें तो सुमित्रा ताई जी हैं, आप हैं, सत्तन गुरु हैं, मोघेश जी हैं, ये वो दौर था जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी को उस दौर के अंदर झंडा उठाया था जिस वक्त ये कहा जाए कि कांग्रेस पूरी तरीके से छाई हुई थी। लेकिन आज जो ये कहा जाता है कि हाईजैक हो गई है पार्टी एक तरीके से, तो ऐसे संदर्भ के अंदर क्या इस तरह का नुकसान क्या भारतीय जनता पार्टी हुआ ना नुकसान, आप जो बता रहे हैं नुकसान उसका हुआ। पिछली बार शिवराज जी की सरकार जाने में इन्हीं तत्वों का बड़ा हाथ था, मतलब ऐसी टाइप के लोग, इसी कारण सरकार गई थी। फिर उस सरकार को लाने में जो प्रयोग किया गया, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अनूठा प्रयोग था। पिछले 50-60 साल के अंदर इस प्रकार का प्रयोग कभी देखा नहीं गया। कहाँ तो अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट के लिए अपनी अस्मत को बचाने के लिए उन्होंने कोई सौदा नहीं किया, और कहाँ हमने हमारी सरकार को बनाने के लिए लोगों ने तो आरोप लगाया, पता नहीं कितना दिया गया पैसा, भाई 30-30, 40-40 करोड़ रुपए दे करके इनको खरीदा गया है, लाया गया है, सरकार बनाई गई है। और आज जो उसके परिणाम दिख रहे हैं वो परिणाम बहुत अच्छे नहीं है। सर, क्या पार्टी की एथिकल वैल्यू खत्म होती जा रही है? क्योंकि इस तरह की बात भी आई थी कि अब कॉर्पोरेट कल्चर की पार्टी हो गई। पार्टी का जो डाइवर्शन है, पार्टी को जिधर खींचा जा रहा है, ले जाया जा रहा है, वो तो दिखाई तो वही दे रहा है। सर, अगर इस तरह की स्थितियां बनी रही तो जो सीनियर लीडर्स हैं अगर उनकी लगातार अनदेखी होती है, तो मैं फिर वही सवाल करता हूं कि इस चीज का खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को आगामी चुनाव के अंदर भी देखने को मिल सकता है। देखो, सवाल सीनियर लीडर या जूनियर लीडर का नहीं है, अनदेखी किसी की भी खराब है। अगर कोई कार्यकर्ता है या छोटा कार्यकर्ता है, सीनियर तो इसलिए कहलाते हैं कि वो पहले से सक्रिय है इसलिए सीनियर है, लेकिन आज तो जूनियर कार्यकर्ता को भी को पूछ रहा है। जब कांग्रेसियों ने हाईजैक कर लिया पार्टी को, तो जूनियर कार्यकर्ता की कुछ फर्क नहीं हो रही। इसलिए सवाल कार्यकर्ता सीनियर या जूनियर का नहीं, कार्यकर्ता की अनदेखी किसी भी पार्टी के लिए परिणामों पे प्रभाव डालने वाली रहती है। तो क्या सर केवल कांग्रेस ही जिम्मेदार है या भाजपा के अंदर भी ट्रेंड चेंज हुआ? नहीं, ये गलत है कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम हैं जो कांग्रेस को पैसा दे करके, खरीद करके, ला करके हमने बिठाया। कांग्रेस खुद थोड़ी आई चल करके। सर, आने वाले समय के लिए लोग सवाल उठाते हैं कि क्योंकि आप इतने सवाल पार्टी पर उठाते हैं, तो आपके बारे में कहा जाता है कि कहीं आपका ये कहा जाए रुझान कांग्रेस की तरफ तो नहीं हो रहा। पक्का कांग्रेस बीजेपी कहाँ बची है, आप मुझे बताइए ना। जब पार्टी पूरी कांग्रेस से आयातित लोगों से आच्छादित हो गई, कांग्रेस के आयातित मंत्री पार्टी चलाने लगे, कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर हमारे इस व्यवस्था ने छोड़ा नहीं। आज सवाल कांग्रेस बीजेपी का तो है ही नहीं ना कि कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ आएगा। ये जो नैतिकता, ये जो इथिक्स है पार्टी के, वो डिवेलेट हुए हैं, उनका डिवेल्यूशन हुआ है और उसका परिणाम दिख रहा है आजकल। देखिए, सवाल कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ आएगा इसका कोई गणित बचा नहीं है। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार पूरे देश के अंदर
कई जगह सरकारें नहीं हैं, वहाँ सरकारें बना ली गई हैं, जहाँ सरकारें थी वहाँ सरकार लोग दूसरी पार्टी में चले गए। तो आजकल किसी पार्टी में आने में जाने में मुझे तो लगता नहीं कि कहीं कोई भेदभाव दिखाई दे रहा हो। सर, बतौर नेता के अलावा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं आप, ऐसी स्थिति में आपका क्या सजेशन होगा कि क्या होना चाहिए? मतलब नहीं, हमारा तो सजेशन यही कि हमको हमारे पुराने जो पार्टी के मापदंड थे उन पे जाना पड़ेगा। हमारे इथिक्स की जो बिल्डिंग में जो दरारें आई है उसको समाप्त करना पड़ेगी। वापस अपने को अपने सिद्धांत और अपनी पार्टी की मूल धारा अवधारणा को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़े वो किया जाना चाहिए। तो बड़ी बहस के जरिए हमने आप तक यही जानकारी पहुंचाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं को किस तरह से मनाएगी। जो बयान आपने सुना वरिष्ठ बीजेपी के नेता भंवर सिंह शेखावत का, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, बीजेपी अब मूल बीजेपी नहीं बची, वो कांग्रेस युक्त होती जा रही है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा अपने पुराने नेताओं को विश्वासपूर्वक अपने फेवर में ले पाना।